Chapter number 5, Anita and the Honeybee. My name is Anita Kushwaha. I live in Bocha village. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides the studying, I teach young children. I also keep honeybees. अब ये जो स्टोरी है अनीता एंड द हनी बी, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया था और उसमें मैंने आपको ये बात बताई है कि अनीता जो है वो कहाँ पर रहती है तो वो जो है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज बोचा विलेज में रहती है। और ये क्या कर रही है अभी, तो ये जो है हनी बी फार्मिंग कर रही है। इट इज़ नॉट ईजी और इसने जो है अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पेरेंट्स ने जो है इसको स्कूल नहीं जाने दिया, पर जब टीचर ने समझाया तो पेरेंट्स एग्री हुए और उन्होंने इसको पढ़ने भेजा। पढ़ने के साथ साथ जो है इसने ट्यूशन पढ़ाए और ट्यूशन के पैसों की बचत से जो है उसने अपना ये बिजनेस हनी बी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करा। तो इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो इसमें हाँ इसने बोला कि देखो मेरा नाम जो है अनीता कुशवाहा है और मैं बोचा विलेज में रहती हूँ और मैं अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहती हूँ। अभी मैं जो हूँ कॉलेज में पढ़ रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं हनी बी फार्मिंग भी कर रही हूँ। ऑल दिस हैव नॉट ईजी फॉर मी। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल टाइम विथ माई गॉड्स एंड दे गेज फॉर फूड। यानी ये ऐसा बोल रही है कि ये जो था मेरे लिए कुछ भी इजी नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मेरा पूरा टाइम जो है बकरियां चराने में जाता था और बकरियों को अपना खाना ढूंढने के लिए ले जाने में जाता था। आई एम ऑलवेज वॉन्ट टू गो स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक टू द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। यानी वो ऐसा बोलती है कि मैं हमेशा से स्कूल पढ़ने जाना चाहती थी, पर मेरे जो पेरेंट्स थे उनको ये बात पसंद नहीं थी कि लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाए। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। बिहार के ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं देने जाते हैं, यानी वहाँ ये सही नहीं माना जाता कि लड़कियाँ जाके पढ़े। तो ऐसे छोटे से गांव में से ये अनीता कुशवाहा जो है वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है और साथ साथ में उसने क्या करा है, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करा है हनी बी फार्मिंग का। तो ये जो है वो स्टोरी ट्रू स्टोरी है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। One day I reached the school and silently sat down behind the children. I felt so happy. When I come back home and collected courage to talk to my parents about school, but they clearly told me not to go to school. I cried a lot. अब इस पैराग्राफ में उसने ऐसा बोला बेटा कि मैं जो हूँ एक दिन एकदम मेरी हिम्मत मैंने यानी एक दिन जो है मैं चुपचाप जाके सारे बच्चों के साथ स्कूल में बैठ गई और मुझे बहुत मज़ा आया। और जब मैं मेरे घर में आई तो मैंने मेरी हिम्मत जो है सब जुटाई और साहस से मेरे मम्मी पापा से बोला कि मुझे पढ़ने जाने दो। पर मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने मुझे एकदम साफ साफ शब्दों में ऐसा बोल दिया कि नहीं तुझे पढ़ना नहीं है। तो मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village come to know about this and he explained to my parents about education. तो जब मेरी विलेज की एक टीचर जो थी उनको ये बात पता पड़ी तो उन्होंने मेरे घर पे आके मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में बताया। The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. और टीचर ने साथ साथ में क्या बताया कि आपको जो है आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 8वीं यानी 8th स्टैंडर्ड तक जो है आपकी बेटी एकदम फ्री में पढ़ेगी। तो द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट टू एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। तो टीचर ने ऐसा बोला कि ये बेसिक राइट्स है यानी अधिकार है किसी भी बच्चे का कि उसको पढ़ने जाने दिया जाए। माई पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। मेरे माता पिता जो है वो एग्री हुए और मुझे स्कूल जाने दिया। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। मैं जो थी पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी पर मैं ऑलवेज क्वेश्चन पूछती थी। तो
इस पैराग्राफ में जो है अनीता ने अपनी स्टार्ट की लाइफ बताई कि कैसे वो एक दिन चुपचाप जो है वो स्कूल में जाकर बैठी और बाद में अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे पढ़ने जाने दो, पर मम्मी पापा ने मना बोल दी। और उसके बाद में जो है टीचर ने उनको क्या समझाया, उनके माता पिता को क्या समझाया, और उनको ऐसा बोला कि 1 to 8 स्टैंडर्ड तक जो है आपको आपकी बच्ची की फीस नहीं भरनी पड़ेगी, तो आप जो है उसको पढ़ने भेजो। फिर माता पिता ने जो है मम्मी पापा ने उसको पढ़ने भेजा, और उसने ऐसा बोला कि देखो मैं पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, पर मैं हमेशा जो हूँ क्वेश्चन पूछती थी। अब है यहाँ लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। तो ये जो है हमको करना नहीं है, बराबर। ये हमको बताना है कि आपके मम्मी पापा कितना पैसा वापरते हैं। Now study is continued. I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I want to study. I start to teach younger children. From that money I continue my study. अब देखो उसने बोला कि मैंने 5th स्टैंडर्ड जो है वो पास कर लिया था, और अब जो है मेरी पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा था। यानी आपको मैं बता दूं बेटा, फ्री जो हमको पढ़ने मिलता है वो फीस नहीं भरनी पड़ती, पर इनको पेन पेंसिल अपनी नोटबुक और वो सब तो अपने पैसों से ही लाना पड़ता है। तो उसने ऐसा बोला कि मैंने 5th स्टैंडर्ड पास करा, पर जो अब जो है मेरी पढ़ाई के खर्चे बढ़ रहे थे, और मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरा एजुकेशन भार उठाने के लिए रेडी नहीं थे, पर मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने क्या करा, छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा, और मैंने जो है उन पैसों से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करी। यानी जो ट्यूशन पढ़ाती थी वो पैसे आते थे, उससे मैंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करी। अब लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस। तो ये जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बराबर। Slowly I start taking to other parents in the village about sending their daughters in school. My parents also start helping me in my work. My mother used to do all the household work so I could get more time to study. फिर धीरे धीरे जो है मैंने मेरे slowly I start टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स, यानी मेरे गांव के अलग अलग पेरेंट्स से अपने उनकी बेटियों को पढ़ाने जाने के लिए बात करी। और अभी जो है मेरे पेरेंट्स भी मुझे मेरे घर काम में मदद देते थे, और मेरी मम्मी जो है वो सारा काम कर लेती थी, सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। इस वजह से जो है मुझे अब पढ़ाई के लिए बहुत सारा समय मिलता था। तो अभी तक इसने जो है अपनी लाइफ की ये बातें बताई कि उसके लिए पढ़ना जो था, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था, पर उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई, और अब जो है वो बी कीपिंग कैसे करेगी उसके बारे में वो बताती है। अब नाउ बी कीपिंग। देयर आर मैनी लीची ट्री इन अवर एरिया. Honey bees are attracted to the lychee flowers. So many people do the work of beekeeping. Government also provide training for that. I joined this training. I was the only girl in this. Honeybee lays their egg from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब देखो उसमें अनीता ने ऐसा बताया कि मेरे गांव में जो थे, मेरे एरिया में जो थे, वो सबसे ज़्यादा लीची के ट्री मिलते थे, और हनी बी जो है वो लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती है। मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि हनी बी क्या करेगी, तो हनी बी जो है वो नेक्टर इकट्ठा कर लेती है ना, तो ये जो लीची ट्री होते हैं उसमें बहुत मीठा नेक्टर होता है। तो जो उनके गांव में जो बहुत सारे पीपल थे, वो लोग जो है वो बी कीपिंग का बिजनेस करते थे, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए ट्रेनिंग देती थी। तो अनीता ने भी वो ट्रेनिंग ज्वाइन करी, पर वो ट्रेनिंग में सिर्फ वो अकेली लड़की थी। और हनी भी जो है वो कब अंडे देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर में, और ये जो है बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पर ये अभी हमको नहीं करना है, अभी हम सिर्फ लेसन समझते हैं, बराबर। देखो यहाँ पर हनी बी का फोटो दिया है ना, और ये कौन सा पेज नंबर है, 35। नाउ पेज नंबर 36। और यहाँ पे देखो अनीता कुशवाहा बताइए, देखो वो जो है अपना बी कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट करा है, वो बताया। देखो ऐसे सब दूर जो है ऐसे बॉक्स लगाते हैं, और ये जो मैंने आपको अर्लियर वीडियो में सब बता दिया है, इसलिए मैं दूसरी बार नहीं बताऊंगी बेटा, ये मैंने एकदम डीपली आपको समझा दिया है सब। अब
becoming a beekeeper. I completely my beekeeping course, but I need more money to start work. I continue to teach and collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost is rupees 2,000. While with the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehive. अब उसने ऐसा बोला है, देखो इसमें उसने क्या बोला है कि मैंने जो है मेरा बी कीपिंग का कोर्स पूरा कर लिया था और अब मुझे जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करना था उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो मेरे पास जो थे कितने थे, मैंने जो ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे बचाए थे वो 5,000 रुपये थे। तो मैंने इन पैसों से दो बॉक्स खरीदे जिसमें मैं बी कीपिंग कर सकूँ। वो कितने हज़ार का है, तो 2,000 के। और बचे हुए पैसे जो थे उससे मैंने क्या लिया, शुगर, और उससे क्या बनाई, सिरप, जिससे जो है हनी बी के लिए सिरप बनाई और ये जो है बीहाइव मेरा अच्छा रहे। That was in September. By December I had so many bees. Still I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. I could not complain to anyone because I myself had decided to do this work. तो अब ऐसा बोलती है कि दैट वॉज सेप्टेम्बर, यानी वो सेप्टेम्बर था और दिसंबर से जो है दिसंबर तक जो है, यानी दिसंबर तक मेरे पास बहुत सारी बीज थी और मैंने दूसरे 2 और बॉक्स ले लिए थे। तो अब जो है मैंने अपना हनी बी कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। और बहुत बार जो ये बी ने जो है स्टिंग यानी काटना, बहुत बार जो बी ने मुझे मेरे हाथ पर और फेस पर काटा था, इस वजह से जो है मुझे सूजन आ गई, स्वेलन यानी सूजन आना बेटा, तो सूजन आ जाती थी और इसमें मुझे पेन भी बहुत होता था। पर मैंने कभी किसी से कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि ये जो वर्क है मैंने अपने आप से ही ढूंढा था, है ना। तो अब इसमें अगेन जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पर ये हम बाद में करेंगे। ऑन द लीची ट्री फ्लावर ब्लूम्स इन फेब्रुवरी। I put all box near the lychee orchards. I collect 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning bees. This was my first earning from bees. Now I have 20 box. तो इसने क्या बोला अनीता ने कि अब जो है मैंने ये फरवरी महीना जो होता है उसमें लीची के फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, तो मैंने जो है मेरे ये बॉक्स जो थे उसको लीची ऑर्चर्ड यानी लीची के बगीचे में रख दिए थे, उसके पास में रख दिए थे। और मुझे एक बॉक्स में से कितना हनी मिलता था, तो 12 kg हनी। और ये जो हनी है उसको मैं क्या करती थी, मार्केट में बेच आती थी। और ये जो थी मेरी बी कीपिंग से करी हुई पहली कमाई थी। और अभी जो है मेरे पास कितने बॉक्स है, तो 20 बॉक्स। अभी मेरे पास कितने बॉक्स है, तो 20 बॉक्स है ना। अब ये वापस क्वेश्चन है तो ये हम बाद में करेंगे। एवरी डे आई गो टू कॉलेज इन साइकिल ऑन साइकिल। माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर अवे इन द टाउन। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब अनीता ने बोला कि अब मैं जो हूँ एवरी डे मैं कॉलेज जाती हूँ। किससे जाती हूँ, तो साइकिल पर से। और उसका कॉलेज कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है। अभी आपसे कोई 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए बोले तो हम चला पाते नहीं, पर अनीता है उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो बराबर उसने क्या करा, अपनी बुद्धि वापरी और उसने अपना बिजनेस शुरू करा। उन पैसों से वो आगे बढ़ रही है, वो पढ़ रही है। तो वो क्या है, वुमन के लिए, गर्ल के लिए एक मोटिवेशन है कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अब जो है तुम्हें अनीता के बारे में बहुत सारी बातें पता है। अब देखो, अनीता इज नो बाय एवरीवन in all the village nearby. She goes to
to all the village, meeting and talk about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she has to do. तो अनीता जो है अब एवरी दिन सभी विलेज में जाती है, आजू बाजू के विलेज में जाती है और सभी विलेजरों से मिलती है और उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंट बताती है ना। तो बहुत बार तो है वो विलेजर से उसकी हंसी भी उड़ाते हैं, पर अनीता जानती है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, बराबर। तो अनीता वांट टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। तो अनीता जो है उसको होलसेलर बनना है जिससे कि वो विलेजर को उसके हनी का राइट प्राइस दिला सके। अब वापस यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर है, पर वो अभी हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, बराबर। एवरी beehive has one queen bee that lays egg. Most of the bee in hive are bee worker. These bee work whole day. अभी ये जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि सभी बीहाइव में जो है एक रानी मधुमक्खी होती है और वो क्या देती है, अंडे देती है। और दूसरी वर्कर मधुमक्खियाँ जो है वो क्या करेगी बेटा, तो वो सिर्फ पूरे दिन काम करेगी। क्या काम करेगी, तो वो फ्लावर से नेक्टर लाती है और उसमें से हनी बनाती है। They fly around flowers. They collect nectar from flower to make honey. When the bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without them, there would be neither hive nor any nectar collection. All the bees in the hive would be hungry. तो ये जो है आपको वीडियो में ही मैंने इसके पहले के वीडियो में बता दिया था कि जो ये हनी बी है उनको नेक्टर मिल जाने पर वो एक स्पेशल डांस करेगी जिससे सभी दूसरी हनी बी को पता पड़ती है कि यहाँ पर फ्लावर के नेक्टर है ना। तो ये अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बराबर। अब हनी बी के जैसे ही जो है वो आंट यानी चींटी भी एक साथ में रहती है। और द क्वीन आंट लेस द एग, द सोल्जर आंट लुक आफ्टर द गार्ड एंड आंट हिल. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the ant hill. Termite and wasp also live this, है ना। तो ये जो है ये आंट के बारे में बताया हुआ है। तो ये अब ये लेसन जो है वो पूरा होने आया। तो लेसन के इस लास्ट पार्ट में ऐसा बोला है कि आंट और टर्माइट यानी दीमक और वास्प यानी ततैया ये सब जो है ऐसे हनी बी के जैसे ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और आंट भी जो है उसमें भी जो है एक रानी आंट होती है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और ये लेसन फिनिश हुआ, बराबर। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये लेसन जो है यहाँ पर पूरा हुआ। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और अनीता से आपने थोड़ी सीख ली होगी कि कैसे अपने साहस से आगे बढ़ना चाहिए। तो लेसन नंबर 5 इज़ कंप्लीट नाउ। तो लेसन के इस लास्ट पार्ट में ऐसा बोला है कि आंट और टर्माइट यानी दीमक और वास्प यानी ततैया ये सब जो है ऐसे हनी बी के जैसे ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और आंट भी जो है उसमें भी जो है एक रानी आंट होती है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और ये लेसन फिनिश हुआ, बराबर। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये लेसन जो है यहाँ पर पूरा हुआ। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और अनीता से आपने थोड़ी सीख ली होगी कि कैसे अपने साहस से आगे बढ़ना चाहिए। तो लेसन नंबर 5 इज़ कंप्लीट नाउ।